अच्छा, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आज हमारा टॉपिक फिलहाल वही एरेज ही होगा। और एरेज के साथ हम फंक्शंस की तरफ जाएंगे अब, ठीक है। यानी एरेज को कनेक्ट करते हुए आज हम फंक्शंस की तरफ शिफ्ट करेंगे। और फंक्शंस को पूरा नहीं करेंगे आज। फंक्शंस की दो तरह के फंक्शंस जो है ना फिलहाल हम आज कर लेंगे। अच्छा, मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है तुम लोगों को? मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? कोई मसला तो नहीं हो रहा मेरी आवाज़ में? कोई शोर या कोई डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं आ रही होगी? बाकी अटेंडेंस भी मार्क कर लेते हैं तुम लोगों की। अच्छा, अभी हमारा ना सेमेस्टर एंड होने वाला है कुछ दिनों में। यानी कुछ 4-5 क्लासेस, मुश्किल से 4-5 क्लासेस रह गई हैं हमारी। तो एक दिन ऐसा करेंगे, अगर मुश्किल ना हो तो एक दिन ऐसा करेंगे कि आप लोग चाहो तो सेंटर आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों को पता ही होगा, ज़्यादातर को पता होगा कि अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने उसने अलाउ कर दिया है कि आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए टीचर्स जो है वो सेंटर आ सकते हैं। पता है तुम लोगों को? ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सेंटर से बात करूंगा। और एक दिन ऐसा रखेंगे जिसके अंदर तुम लोगों को जो भी कंफ्यूजन है ना, अपने पास नोटबुक के अंदर या कहीं भी एक जगह मेंटेन कर लो। कोई एक बात, जितनी भी जहाँ पे भी जो जो कंफ्यूजन है, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो जो इश्यूज आ रहे हैं, अपने पास वो एक जगह नोट कर लो, ठीक है। और अब ऐसा करेंगे, फिलहाल फिलहाल जब तक हमारे पास जो क्लासेस हैं ऑनलाइन चल रही हैं, तो कुछ ऐसा सेटअप करेंगे। मैं अभी मेरा इरादा है मंडे या ट्यूसडे को सेंटर जाने का। तो मैं वहाँ पे भी बात कर लूंगा। ऐसा कर लेंगे कि हम जो भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेट से तुम लोगों ने सी लैंग्वेज पूरी पढ़ ली। अब सी लैंग्वेज में जहाँ जहाँ तुम लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ जहाँ इश्यूज हैं, जो जो चीज़ ऐसी है, जैसे भी हम आगे दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, स्ट्रिंग्स और पॉइंटर्स। अब स्ट्रिंग्स और पॉइंटर्स ना, समझ लो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, मतलब ये कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं वही सेम ही पढ़ा रहा होता हूँ। वो इसलिए सेम पढ़ा रहा होता हूँ कि बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना दोनों, इनके कॉन्सेप्ट्स जाने बहुत ज़रूरी हैं बच्चे के माइंड में, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई, सही है। वो तो चलो मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद लेट से अभी हम एरेज पढ़ रहे हैं, हमने फंक्शंस पढ़ लिया, लेट से अब कल फंक्शंस पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास तक हम इंशाल्लाह। तो इन तमाम चीज़ों से तुम लोगों की जो भी क्वेरीज या क्वेश्चंस बने, या शुरू सेमेस्टर से लेकर अब तक, तो वो किसी एक दिन आ जाओ, ठीक है। फिर लेट से सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकंड सेमेस्टर में ये होगा कि भाई आपके कोई क्वेश्चन है, आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया, लेट से हमने एसक्यूएल पढ़ लिया। अब एसक्यूएल तक से लेकर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे ना, एसक्यूएल के जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो एसक्यूएल के आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, हम एक दिन रखेंगे, आप उस दिन आ जाओ। और एसक्यूएल के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, वो हम उस दिन कवर कर लेंगे। जितनी भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपको परेशानी हो रही है एसक्यूएल के अंदर, वो हम उस दिन कवर कर लेंगे, ठीक है। ये बेसिकली कहने का मकसद है। तो अब बताओ आप लोगों को ये सुटेबल लग रहा है नहीं लग रहा? क्योंकि देखो, जाहिर है अभी तो जो टाइम चल रहा है वाकई बहुत मुश्किल है। और मुझे तुम लोगों से ज़्यादा बेहतर भी अंदाजा है। मैं खुद भी ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, तो मुझे खुद भी अंदाजा है कि ऑनलाइन पढ़ना भी और पढ़ाना भी। पढ़ाना तो चलो मैं कह देता हूँ कि हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम वही कंप्यूटर में पढ़ा रहे हैं। हम पहले वैसे भी पहले ही पढ़ा रहे होते थे। लेकिन हमें भी प्रॉब्लम होती है कुछ कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के अंदर। जैसे बोर्ड पे एग्जाम्पल लिख के दिखा देता था मैं तुम लोगों को पहले, लेकिन अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है बोर्ड वाली, ठीक है। या हमने जो स्टूडेंट्स को खड़ा कर लिया, लाइव एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की, लेकिन अब वो वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कर लेते हैं, जो भी टॉपिक खत्म होगा ना, जैसे अभी ई प्रोजेक्ट है, तो ई प्रोजेक्ट जब आएगा तो हम ये करेंगे कि एक दिन सबको बुला लेंगे और ई प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है ना वो डिस्कस कर लेंगे। किस तरह से वेबसाइट बनानी है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो डिस्कस करने के लिए हम एक दिन एपटेक में मिल लेंगे। तो आप लोगों का जो भी वो देख लेंगे, टाइम का मसला नहीं है। सुबह 9 to 5 के दरम्यान का कोई भी टाइम जो भी आसान लगेगा, सबसे बात करके वो टाइम डिसाइड करके और वो रख लेंगे, सही है। मुझे बताओ वैसे ये आइडिया कैसा है? अभी वहन में आए मेरे, मैंने सोचा कि डिस्कस करूं, क्योंकि सेंटर हमारे लिए तो खुल रहे हैं। तो इसी 1 घंटा आधा घंटा अगर अगर आप लोग बोलो, वरना तो मैं ऑनलाइन के अंदर भी आप लोगों को बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। लेकिन जाहिर है वो जैसे हम मिलते हैं आपस में या मुलाकात जो होती है उसके अंदर वो समझ में नहीं आता, वो बात नहीं होती जो ऑनलाइन सेशन में नहीं।
हाँ हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, उसमें जो भी चीजें तुम्हें लग रहा है ना यार ये प्रॉब्लम है, तुम नोट डाउन करके जाओ, तुम कहीं लिख लो यार ये वाली जो क्लास है ना। हाँ बिल्कुल, उसका कोड ले आओ साथ में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करो। तो इसके लिए देखो सबसे आसान क्या तरीका है, तुम्हें जो चीज़ लगी है ना मुश्किल, तुमने अगर मैंने उसका कोड कराया है जो भी मैंने एग्जाम्पल्स कराई है, अगर तुम्हारे उसको पढ़ी है उसे कॉपी किया, वो ले आए, तुम वो सेंटर में ले आए, तुम्हें सिंटेक्स के अंदर मसला होता होगा, तुम करने बैठे, अब तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि यार ये तो सर ने कराया था लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर ये सिंटेक्स कैसे चलेगा, कैसे इसको काम कैसे करना है, ये प्रॉब्लम्स आ रही होंगी ना। तो वो तुम ले आओ, हम उसे टैकल कर लेंगे, देख लेंगे, मसले वाली थोड़ी बात है। अब क्लास नहीं है तो हमारे ऊपर 2 घंटे की कैद भी नहीं होगी कि भाई 9 से 11 ही क्लास लेनी है, उसके बाद फिर दूसरी क्लास स्टार्ट होगी। नहीं, मैं तुम लोगों को ऐसे बुलाऊंगा कि तुम लोगों के पास टाइम होगा ठीक ठाक, तुम लोग आराम से जो भी मसले हों, एक एक बंदे के, एक एक स्टूडेंट के जब तक मसले हल नहीं होंगे, हम ऑफ ही नहीं करेंगे। हम आप लोग चाहो तो वहीं बैठे रहो, बात करते रहो, पूछते रहो। ठीक है। अच्छा, अभी तो फिलहाल ऐसा करते हैं कि एलएस में कंटिन्यू करते हैं, और फिर मुझे बता देना। अभी फिलहाल ये करेंगे कि सी लैंग्वेज के ऊपर रखेंगे। अभी अब सी लैंग्वेज जैसे ही एंड होती है तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, किसी एक दिन सेंटर पे कर लेना, सेंटर आ जाना, अगर अगर आसानी हो या मुश्किल ना हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, सेंटर आ जाना, जो पूछना हो पूछ लेना, कोई मसले वाली बात नहीं है। वैसे मैं भी कोशिश करूंगा क्लासरूम से, अगर तुम लोग लेक्चर्स नहीं ला सके तो हम क्लासरूम से वो जो लेक्चर है उसको रिव्यू करके वहाँ से देख लेंगे, मसला नहीं है। ठीक है, तो एक दिन रखेंगे फिलहाल, अभी सी लैंग्वेज एंड होने के बाद पूरे सेमेस्टर के लिए रखेंगे एक दिन, तो तुम लोग आराम से जितना टाइम चाहे आके पूछ कर और जा सकते हो। सही है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बैचेस के लिए, क्योंकि मैंने एक और बैच को भी बोला था, वो लोग तो आ जाएंगे, उनका तो इतना इशू नहीं होगा। लेकिन अभी तुम लोग नए हो, उनका वो तो सीनियर बैच है, वो लोग तो आ जाएंगे। लेकिन तुम लोग अभी नए हो तो मैंने सोचा कि घबराओ ना तुम लोग, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है अलाउड तो नहीं है, लेकिन हमारे क्वेश्चंस भी तो हैं, हमें प्रॉब्लम्स भी तो आ रही हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्लियर करने के लिए हमें सेंटर तो आना पड़ेगा। या जैसे ई प्रोजेक्ट आता है तो ई प्रोजेक्ट में डिस्कस कर सकता हूँ क्लास में, बट ई प्रोजेक्ट का मसला ये होता है कि जितना भी मैं डिस्कस कर लूँ ना अभी जूम की मीटिंग में, लेकिन वो बात नहीं होगी कि हम जब क्लास में मिल रहे हैं तो आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, कोई सजेशन आपका क्लासमेट जो है वो भी अच्छा दे सकता है। ठीक है, उसकी बात सुन के हम कोई एक अच्छा आइडिया निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाने बैठते हो तो मल्टीपल लोगों की जो बातें होती हैं उनको सुनना होता है, और वो फिर आपको एक अच्छा आइडिया देती हैं। इसलिए ऐसा कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। और इंक्लूड stdio.h, मेन मेथड भी बना लेते हैं, और इस फाइल को ज़रा सेव कर लेते हैं हम इस पीसी में। लेसन लेक्चर सी लैंग्वेज। अच्छा भाई, आप लोगों की जो वीडियोस है ना सारी, वो यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दी है। लास्ट क्लास जो मैंने ली थी उस तक की वीडियो जो है आप लोगों की, वो क्लास यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो आप लोग देख सकते हैं। अभी की भी क्लास की होगा, ये क्लास एंड होगी और इसकी वीडियो इंशाल्लाह कुछ देर के अंदर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी क्लासरूम पे, यूट्यूब पे सॉरी। और क्लासरूम पे मैं लिंक भी साथ साथ शेयर करता ही रहता हूँ, तो वो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। अच्छा, लेसन नंबर 9 है आज हमारा। जी। हाँ। अच्छा, नॉट बैड, अच्छा अच्छा आइडिया। सही है, मैं कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, मसला नहीं है, मसला नहीं है। नॉट, यार मैं अभी ना मैं बर्डन डालना नहीं चाह रहा था, मैं खुद ये चाह रहा हूँ कि तुम लोगों की बर्डन जो है ना वो कम रहे, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। असल में मसला ये है कि तुम लोगों का जो बैच है ना वो भी अभी इतना ज़्यादा तुम लोग सीनियर नहीं हो। अगर तुम मेरे पास थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे होते ना, या तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर भी चल रहा होता, तो तुम मेरे सेकंड सेमेस्टर के बच्चों से पूछा करो। हमारी क्लासेस वही 1.5 घंटे की हो रही हैं, और जो एपटेक में जैसे हम लोग 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस जैसे एपटेक में होती हैं, और हाफ एन आवर बच्चे को क्वेश्चन करने के लिए या हम प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। ठीक है, और एपटेक में जैसे मैं तुम लोगों से सिनेरियोज और प्रॉब्लम्स बनवाता था, याद है तुम लोगों को, कि हमने पूरा लेक्चर, मैंने कहा आपके पास 1 1.5 घंटा है, आप ये बना लो, आपके पास पूरी क्लास है, आप ये वाला काम करो।
तुम लोगों को याद ही होगा, टेम्पलेट पूरा बनवा लिया था या इस तरह की चीजें। उनसे तो मैं अभी भी ऐसे ऐसे काम करवाता रहता हूँ, क्योंकि मसला ये अब वो सेट हो गए। लेकिन तुम लोग अभी नए हो, और तुम लोगों का मसला ये कि जैसे भी HTML CSS खत्म हुई, तो HTML CSS से बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है। अगर तुम देखो तो जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट बेशक HTML CSS के साथ मिलके भी काम करती है, लेकिन उसके कुछ कॉन्सेप्ट है ना प्रोग्रामिंग के, वो डिफरेंट है। अब सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही HTML CSS वगैरह से डिफरेंट है। हाँ, थोड़े बहुत जावास्क्रिप्ट से अगर मिल भी रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो वो बात नहीं है। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं, और फिर हम एकदम से ऑनलाइन आ गए। HTML CSS है। सही है, मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। सही है, चलो ठीक है। एंड मैं एक बूटस्ट्रैप का भी टेम्पलेट ऐड कर दूंगा तुम लोगों के लिए। बिल्कुल सही है, मैं बूटस्ट्रैप का एक टेम्पलेट अभी ऐड करता हूँ, फिर वो देखते हैं बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट तुम लोग बना के देखो, और प्रॉब्लम आ जाए तो पूछते हैं। सही है। अच्छा, और फिलहाल एरेज स्टार्ट करते हैं। एरेज हमने वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल एरेज पढ़े थे। एरेज का क्या हुआ था, एरेज का हमने ये पढ़ा था कि सर एरेज क्या होता है। एरेज ऐसा, एरे इज लाइक अ वेरिएबल, ठीक है। और होता क्या है एरेज के अंदर कि हम मल्टीपल, एक वेरिएबल होता है जो कि मल्टीपल वैल्यूज होल्ड करता है। लाइक एक ऐसा वेरिएबल है, जरा देखना गौर से। एरे एक ऐसा वेरिएबल है। अब ये एक पूरा प्रोमिनेंट बॉक्स बन रहा है बड़ा सा, ये यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा एक एरे कहलाएगा। ये देखो, ये पूरा एक बॉक्स है ना, ये जो पूरा मैं कवर कर रहा हूँ, ये पूरा एक बॉक्स है, ये एरे कहलाएगा। ये मल्टीपल वैल्यूज होल्ड कर सकता है। पहले मेरे पास वेरिएबल्स कैसे होते थे, ऐसे, जो कि सिंपल एक वक्त में लेट्स उसने वेरिएबल वैल्यू होल्ड की 125, ठीक है। बट अभी मेरे पास जो वेरिएबल है ना, वो क्या है, वो एरे है। वो एक वक्त में कितनी वैल्यूज होल्ड कर सकता है, वो एक वक्त में मल्टीपल वैल्यूज होल्ड कर सकता है। 125 भी कर सकता है, 546 भी कर सकता है, ठीक है, 258 भी कर सकता है, 985 भी कर सकता है, ठीक है, 963 भी कर सकता है, और इसके अलावा 436 भी कर सकता है। तो ये क्या हो गया, अब एरे हो गया, ये मल्टीपल वैल्यूज होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि एरेज हमने, लेट से, हमने जो एरेज पढ़े थे लास्ट क्लास में वो थे वन डायमेंशनल या सिंगल डायमेंशनल एरेज थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सी सी लैंग्वेज के अंदर एरेज ना 2D होते हैं, यानी टू डायमेंशनल एरेज भी होते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करें, आज हम करेंगे 2D एरेज। अब ये 2D एरेज क्या होता है, अगर मैं इनकी एग्जांपल यहाँ एक्सेल में दूँ ना तुम लोगों को, तो एक्सेल के अंदर इनकी एग्जांपल इस तरह से बनेगी। लेट से हम इन दोनों का जो, इन दोनों की जो हाइट है, नहीं हाइट ज्यादा बढ़ा देता है। ये हो गई इनकी हाइट। अब ये तो एक एरे बन गया, ठीक है। या इवन हम ज्यादा, अब ज्यादा उसको सेलेक्ट, मैं ज्यादा जो रोज है ना उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ज्यादा बेहतर मेरे को जाएगा अभी। ये बन गए हमारे बॉक्सेस, ठीक है। अब एरे के अंदर क्या था, एक एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आती हैं, यानी अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, मुझे बनाने हैं यहाँ पे एरे के अंदर लेट से 4 वैल्यूज। तो देखना, मैं यहाँ पे 3 एरेज बनाऊंगा और हर एरे के अंदर 4 वैल्यूज आएंगी, यानी हर एरे के अंदर मजीद 3 वैल्यूज, 4 वैल्यूज आ सकती हैं। मैंने 3 एरेज बनाने, ये 3 हो गए, ये 3 का एक बॉक्स हो गया, ठीक है। मैं इसको जरा हाईलाइट करता हूँ।
एक मिनट जरा, इसको नो बॉर्डर्स करके और फिर वो एक बॉर्डर यहाँ पे अवेलेबल। मुझे यहाँ पे 3 वैल्यूज वाला एरे रखना है, सॉरी 4 वैल्यूज वाला एरे रखना है, और हर एरे के अंदर 3 वैल्यूज होंगी और मजीद। ठीक है, तो हमने ये मामला यहाँ पे सेट कर दिया। ये देखो, अब मेरे पास कितने, एक एरे है जिसके अंदर 4 वैल्यूज हैं। ठीक है, यानी जो 4 वैल्यूज होल्ड कर सकता है, और मजीद हर एक वैल्यू के अंदर मजीद 3 वैल्यूज हो सकती हैं। कैसे? यानी ये जैसे कि ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, यानी एक एरे की ये वैल्यू, इसके अंदर मजीद 3 वैल्यूज, फिर एरे की ये एक वैल्यू, इसके अंदर मजीद 3 वैल्यूज, फिर एरे की एक ये वैल्यू, इसके अंदर मजीद 3 वैल्यूज। ठीक है, अब इस तरह लेट से मैं कहूँ कि एरे के अंदर 3 वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, इस पूरे को हम जरा यहाँ से कट करते हैं, और मैं यहाँ पे ये वैल्यू से देता हूँ, और इसको लो ऑर्डर करके जरा समझा देता हूँ एक और चीज। और नाउ ये, अब देखो कितने एरेज हैं यहाँ पर। एरे के अंदर की डायमेंशन, अब एरे के अंदर की रॉज और कॉलम्स के साथ खेला मैंने। मैंने क्या किया, देखो रॉज बन गई, इत्तेफाक से मैंने एरे बनाया, एरे के अंदर मैंने एरे की लेंथ दी 3। हमने एरेज पढ़े थे, उसका सिंटेक्स में भी दिखाता हूँ कि एरेज क्या होते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि इस तरह था। ठीक है, अब उसने मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड किया। ठीक है, ये एरे, अब पहले वेरिएबल क्या होता था, एक वेरिएबल एक सेल की तरह होता था जो कि एक वैल्यू को होल्ड करता था। लेकिन अब मैंने जो एरे बनाया उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ गई, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 वैल्यूज आ गई टोटल। ठीक है, तो मैंने कहा कि अब क्या हुआ, एरे के अंदर 36 वैल्यूज आ गए और 36 वैल्यूज एरे होल्ड करने लगा। फिर मैंने कहा कि इस हर 36 वैल्यू के अंदर, यानी हर एक वैल्यू के अंदर, मैं इसको मजीद एरे को एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि एरे मजीद हर एक वैल्यू के अंदर और वैल्यू होल्ड करे। यानी अब ये जो एक वैल्यू है ना, ये एरे का समझ लो कि एज लेट्स से रॉ के अंदर रॉ का काम करे। ठीक है, यानी एरे का 1 जो 0 इंडेक्स है, उसके अंदर भी मजीद 3 और वैल्यूज जा सकें, या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मजीद 3 वैल्यूज जा सकें। जो एरे का 1 इंडेक्स है, उसकी मजीद 3 डायमेंशन बन जाए, उसकी यानी एरे का जो 0 इंडेक्स है उसकी मजीद ऐसी 3 डायमेंशन बन जाए। इस 0 इंडेक्स में ये 3 वैल्यू, फिर ये 1 इंडेक्स के बाद इसके साथ भी 3 वैल्यूज, फिर ये 2 इंडेक्स के साथ भी 3 वैल्यूज। तो क्या हो गया, एरे की एक डायमेंशन जो थी जिसके अंदर मैं इतनी सारी वैल्यूज अलग अलग सेल्स के अंदर मैं रख सकता था, जो मेमोरी, अगर मैं इमेजिनरी मेमोरी सोचूं एरे की। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, एरे की मजीद भी डायमेंशन बनी, इस डायमेंशन के अंदर मजीद एक और डायमेंशन बनी, जो कि मैंने कहा कि लेट्स से 3 थी, जिसके अंदर 3 वैल्यूज आ सकती हैं। तो अब एरे का जो 0 इंडेक्स है उसके अंदर कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, 3 वैल्यूज। जो 1 इंडेक्स है उसके अंदर भी 3 वैल्यूज आ सकती हैं। तो मैं कैसे बुलाऊंगा कि एरे की 0 और 1 पे जो वैल्यू है, एरे के 0 और 2 पे जो वैल्यू है, यानी 0 इंडेक्स और पहली डायमेंशन 0 और सेकंड डायमेंशन 1, पहली डायमेंशन 0 सेकंड डायमेंशन 2, पहली डायमेंशन 0 दूसरी डायमेंशन 0। ठीक है, दूसरे डायमेंशन का भी दायरा इंडेक्स के ऊपर ही काम करेंगे। तो अब क्या होगा, देखो इसको इस तरह देखते हैं, ये 0, अब मैं अगर इस वैल्यू को बुलाऊंगा तो कैसे बुलाऊंगा, 0 1 2 1 2, यानी अब मैं अगर इस वैल्यू को बुलाऊंगा जो कि 25 है, और मैंने कहा लेट्स से 67 है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि 34 है।
मैंने ये सारी वैल्यूज यहाँ रख दी। अब जरा देखो, इन सबको मैं जरा सेंट्रलाइज कर देता हूँ। 40 मिनट्स पूरे होने वाले हैं, हम सेशन दोबारा से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना यहाँ से, ठीक है। और मैं जरा इनको कैपिटलाइज कर दूँ, और यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज पास कर देते हैं। अब देखो, मुझे अगर ये वाली वैल्यू बुलानी है तो मैं क्या कहूँगा कि एरे की 0 और 0 पे जो वैल्यू है, यानी रॉ 0 और कॉलम 0 पे जो वैल्यू है वो मुझे लाके दे दो। फिर मैं कहूँगा कि लेट से मुझे बुलानी है ये 59, या मुझे बुलाना है 34। रैंडम एक 34 पे मेरी आंखें जाके रुकी, मैंने कहा मुझे 34 बुलाना है। तो क्या होगा, मैं कहूँगा एरे के फर्स्ट डायमेंशन 1 और सेकंड डायमेंशन 2 है ना जहाँ पे, वो वैल्यू मुझे चाहिए। सही, इस तरह से मैं क्या करूँगा, वैल्यूज को अपने पास बुलाऊंगा। सही, यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताएं। अभी तक के काम में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। ये जितना भी मैंने कराया वो समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। अगर समझ में आया तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले हम। समझ आ गया, चलो सही है। सही है, हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं इसकी। मैंने सीधे पहले कहा, पहले हम डिस्कस कर लें इसको, फिर उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब मैं एरे बना लेता हूँ। अब मैंने जो क्या किया है, एरे की 3 डायमेंशन के अंदर 3 वैल्यूज दी हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं हम, 3 डायमेंशन के अंदर मुझे 4 वैल्यूज दे देते हैं। ठीक है, या आप 5 डायमेंशन के अंदर 4 वैल्यूज ले लो, रॉस 5 हो जाएंगी, कॉलम्स 4 हो जाएंगे, जो चाहो कर लो। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, 5 वैल्यूज करते हैं, थोड़ा अपने लिए डिफिकल्ट बनाते हैं ना, उस एग्जाम्पल से आगे भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो कैसे जाएगा ये काम सारा? ये होगा ये कि जैसे हम पहले एरे बनाते थे इंट, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, मुझे एरे का नाम लिखना है। तो एरे का नाम फिलहाल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, लेट से एरे रख रहा हूँ, माई एरे रख रहा हूँ, या एरे जो भी आप चाहो रख दो। ठीक है, या लेट से मैंने नंबर्स रख दिया, नंबर्स, और इसके अंदर कितनी वैल्यू हो सकती है। तो अब पहले मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू देता था कि ये इसके अंदर वैल्यू आ सकती है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे। पहला स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट डायमेंशन के लिए, और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट क्या करना होता है मुझे अब सेकंड डायमेंशन के लिए। तो पहले मैं 5 दूंगा लेट से, और मैंने भी दूसरे बात की 5 और 4 का बनाते हैं। अब इसके अंदर वैल्यूज कितनी आ सकती हैं, तो 5 4 20 वैल्यूज। आप पहले और दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो क्या होगा, आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा कि इसके अंदर वैल्यूज कितनी जाएंगी, अंदाजन कितनी वैल्यूज जाएंगी। क्योंकि हम अभी इसको डिस्कस हम इसको डिस्कस नहीं करते, यानी हम ये नहीं सोचते, हम ये कमांड नहीं देते अपने प्रोग्राम को कि भाई इसके अंदर तुमने 20 वैल्यूज ना स्टोर करनी है। मैं ये कहता हूँ कि बस तुम एरे के फर्स्ट डायमेंशन के अंदर वैल्यू स्टोर कर दो, और एरे के सेकंड डायमेंशन में तुम ना वैल्यू स्टोर कर दो। मैं ये अपने प्रोग्राम को ये कहता हूँ। अब ये मेरे प्रोग्राम का मसला है, वो किस तरह से वैल्यू स्टोर करता है, कैसे नहीं करता, क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या नहीं आती, उनको मेरा प्रोग्राम जो है वो किस तरह से डील कर रहा है। ठीक है, इट्स अप टू माई प्रोग्राम, ये मेरे प्रोग्राम पर है, ये मुझे इसकी टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, मैं सिर्फ लूप चलाता हूँ, और मैं लूप के जरिए कहता हूँ भाई वैल्यू मेरी जो है ना, भाई आपको ये वैल्यू आप बस इंसर्ट कर दो, मेरे लिए बहुत है इतना। और ऐसा करते हैं कि हमें लूप लगाना है, तो हम आई और जे को भी, यानी हम आइटरेटिव वेरिएबल्स को भी इनके अभी से ही डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे मैं आई और जे यूज कर रहा हूँ, ज्यादातर हम लोग यही यूज कर रहे होते हैं। आप लोग अपने वेरिएबल्स है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे वाली बात है। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू का यूजर इनपुट लेना है। ठीक है, तो हम नेस्टेड फॉर लूप से काम लेंगे। हमने पहले भी नेस्टेड फॉर लूप से काम लिया था, जब एक लूप के अंदर मजीद एक और लूप चलाना था। ठीक है, अभी भी हम नेस्टेड फॉर लूप से काम लेंगे, और पहले लूप को हम चलाएंगे पहली वाले डायमेंशन के लिए, यानी हम समझ लो एक रॉ के लिए, और दूसरे में लूप को चलाएंगे किसके लिए, दूसरी वाले डायमेंशन के लिए। ठीक है, तो हम पहले वाले डायमेंशन के लिए अपने लूप को चला लेते हैं। जैसे मैंने कहा फॉर, और यहाँ पे मैंने कहा आई। सबको पता है कि आई स्टार्टिंग में 0 होता है, क्यों, क्योंकि हम एरेज के साथ काम कर रहे हैं। तो लूप जब भी आप एरेज के साथ करो, लूप के साथ जब भी आप एरे का कोई काम करो,
तो आप क्या करो, आई को स्टार्ट करो किससे, 0 से, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आई को ले जाओ कहाँ तक, आई को लेस देन कौन से वेरिएबल के रखूंगा मैं, 5 के, जितनी लेंथ है ना मेरी पहली वाली उसके, और आई प्लस, ठीक है। ये किसके लिए काम हो गया, पहली वाली डायमेंशन के लिए काम हो गया कि जी आपने पहली वाली डायमेंशन को 4 टाइम्स चलाना है, यानी 0 1 5 टाइम्स चलाना है, यानी 0 से लेकर 4 तक। तो 0 1 2 3 4 5 मरतबा हो गई है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने सेकंड डायमेंशन के ऊपर खेलना है, तो 4 और के अंदर मैंने कॉल फॉर, देखो बहुत साफ सुथरा काम करो ताकि अपने लिए भी सिंपल रखो, बाद में मुश्किल भी ना हो, ठीक है। और अब जे को चला लेंगे, तो जे इनिशियल तो मैं 0 करूंगा, जे जो आगे बढ़ेगा वो जाएगा 4 तक, स्मॉलर रहेगा 4 से, जे प्लस प्लस। अब मैंने काम करना है प्रिंट एफ, या जो भी कहना है आपने कहना है कि मैं यूजर इनपुट करूंगा, तो मैं यहाँ पे लेट्स यूजर से कहता हूँ, आपने यूजर अपनी वैल्यू सेट करनी है, भाई वैल्यू मुझे बता दो कौन सी वैल्यू, और मैं उसको बकायदा बता दूंगा कि जी आप एंटर करो, एंटर फॉर, यानी आप मुझे कोई वैल्यू दो, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नंबर लिख रहा हूँ, जो नंबर मेरा चल रहा होगा ना, जिस नंबर में वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, अभी हम एक्सेल में भी इसके साथ साथ एक्सेल में भी इसको देखते रहेंगे, नंबर, और यहाँ पे क्या होगा, मैं परसेंटेज सी लगाऊंगा, यहाँ पे मैं आई लिखूंगा आगे चल के, अभी तुम लोगों को समझ में आएगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आगे चल के जे, इसकी जगह पे यहाँ पे जे की वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे लेट्स से अगर मैं स्पेस भी देना चाहूँ, आप स्पेस देना चाहो तो स्पेस दे सकते हो इस तरह से, और कॉमा लगा के यहाँ पे लिख दो आई कॉमा, इसकी वजह आगे समझ में आएगी आप लोगों को, अभी कंफ्यूजन अगर हो भी होगी तो आगे, अभी हम जो नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब आप क्या करो, स्कैनर, हमारा पुराना दोस्त स्कैनएफ, स्कैनएफ के अंदर हमने क्या किया, स्कैनएफ का मतलब स्कैन फॉर्मेट होता है, ठीक है, परसेंटेज डी कॉमा और M% के साथ क्या चीज, हमारे जो भी एरे का नाम होगा, एरे का नाम क्या है, एरे का नाम है नंबर्स, और मैं यहाँ पर एरे की डायमेंशन भी देना चाह रहा हूँ, तो एरे की डायमेंशन के अंदर यहाँ क्या वैल्यू आएगी, क्या मैं यहाँ पर आई और जे दूं तो ये लूप के साथ साथ इन वैल्यूज को ग्रैब कर लेगा खुद ही, बताओ। फर्स्ट अगर मैं आई वैल्यू देता हूँ, ठीक है, तो ये दोनों को ग्रैब कर लेगा, लेकिन फर्स्ट पर मैं आई वैल्यू देता हूँ, तो ये लूप जब 0 पे होगा तो ये 0 इंडेक्स की वैल्यू उठा लेगा, और अगर लूप 0, जैसे फर्स्ट करो पहला लूप चला, हम लूप क्या कैसे चलाते हैं कि फर्स्ट लूप चला, अब फर्स्ट के अंदर जो लूप है ना पहले वो पूरा हो जाएगा, फिर दोबारा से फर्स्ट लूप सेकंड टाइम चलेगा, फिर सेकंड टाइम भी जब लूप के अंदर वही एक और लूप होगा, जब तक वो लूप खत्म नहीं होता तो फिर दोबारा से जो लूप है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ऐसी ही बात है, अगर मैं इस तरह से आई, यहाँ पे आई यूज करूँ और यहाँ पे जे यूज करूँ तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मेरे ख्याल से लूप जो है बिल्कुल सही तरीके से चल जाना चाहिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब अभी तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं कमेंट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम यूजर, यहाँ पे फ्रॉम यूजर, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंटिंग दोज वैल्यू, प्रिंटिंग दोज वैल्यू, ठीक है, हमने फॉरगेट लूप लगाया। अब जाहिर है जब मैं प्रिंट ऐसे मैंने इनपुट ऐसे लिया है तो मैंने प्रिंट भी ऐसे ही करना है, और मैं आई और जे को ही यूज करूंगा, कोई उससे वाली बात नहीं है, ठीक है। इससे पहले मैं प्रिंट एफ एक सेंटेंस लिख लेता हूँ,
फैंटास्टिक स्टेटमेंट दे रहे थे यहाँ पर कि भाई योर वैल्यूज आर या वट एवर टू बी प्रिंटिंग टू डायमेंशनल एरे या जो भी मैं चाहूँ। जल्दी से दोबारा सब ज्वाइन करने को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हुज़ैफा से कहीं ज्वाइन कर ले यार जल्दी। हुज़ैफा ज्वाइन नहीं कर सका अभी तक। हुज़ैफा से कहीं ज्वाइन कर ले ताकि फिर हम आगे कंटिन्यू कर सकें। एक वही रह गया अभी फिलहाल आज की क्लास में जो आया हुआ है। अच्छा एरिस, अभी ये टू डायमेंशनल एरे जितना भी हमने पढ़ा है समझ में आया ही नहीं आया, या सर पे से गुजर गया सब कुछ? अच्छा जी, आई वुड, मुझे लगता है ज्वाइन कर लिया होगा हुज़ैफा ने। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और ज़रा देखते हैं कि इनपुट। आगे समझ में आगे सबसे गुजर गया यार। अच्छा चलो ऐसा करो, प्रैक्टिस करो। मैं इसका मे बी टू डायमेंशनल एरे का भी मैं क्लास वगैरह छोटा सा दे दूँ, तो फिर उसको समझ के प्रैक्टिस करके फिर मुझे बताना। अगर और प्रॉब्लम हो या अभी भी ना आ रहा हो तो मुझे फिर बताना। ठीक है, तो फिर देख लेंगे। और मैं वीडियो कोशिश करके अपलोड कर दूंगा। अगर तभी प्रॉब्लम हो और फिर भी मुझसे क्लास में ही पूछ लिया करो। यानी तुम्हें जहाँ प्रॉब्लम हो रही है, फर्ज करो जैसे भी मुझसे उज़ैफर ने पूछ लिया कि सर मुझे वो जैसे जावा जावा स्क्रिप्ट है वो ये कह रहा है कि आप ज़्यादा प्रैक्टिकल दे दें, तो हम उसे करते रहेंगे तो हमारे लिए आसानी ही होगी कि हम उसमें हमारा हाथ सेट हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो सिर्फ बर्डन की वजह से तुम लोगों को ज़्यादा काम नहीं दे रहा था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में परेशानी होती है बच्चों को। ठीक है, लेकिन सही कह रहा है वो। हम ऐसा कर लेते हैं, तुम लोग कह रहे हो तो मैं बर्डन थोड़ा सा काम दे देता हूँ। सही है, तुम मुझे बताओ। अगर मुझे पता नहीं चलेगा, अब मुझे मुझे नहीं पता कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मैं पूछ सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ज़ाहिर है मैं जहन में झाँक के तो नहीं देख सकता। हाँ सेंटर होता ना तो मैं फिर भी चेहरे देख के पता लगा देता। इंसान चेहरा देख के पता लगा देता, हाँ यार इसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बात पहुँच रही है नहीं पहुँच रही। सेंटर होता है तो वहाँ पे और बात होती है, लेकिन यहाँ पे अब मैं किसी का फेस नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो इसलिए। ठीक है, तुम मुझे बता दो कि सर नहीं आ रहा, कोई मसले वाली बात नहीं है यार। 2 मरतबा पूछो, 3 मरतबा पूछो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आई गेस सबने ज्वाइन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे मुझे क्या करना है, मैंने लेट्स यहाँ पे रख दिया प्रिंटिंग टू डायमेंशनल है।
ठीक है। और मैं यहाँ पे लेट से 2 डायमेंशनल एरे को प्रिंट कर दूँ। डायमेंशनल एरे, और अब यहाँ पे फॉर की कंडीशन लगा दूँ कि आई बराबर है किसके, 0 के, आई लेस देन रहेगा किसके, 5 के। एग्जैक्टली ऊपर वाली कंडीशन जाएगी यहाँ पे, जो मैंने लूप में ऊपर कंडीशन लगाई थी, और आई प्लस प्लस। और फिर क्या करूँ, लूप के अंदर नीचे एग्जैक्टली वही जे वाली कंडीशन लगा दो कि जे आई किसके बराबर है, आई बराबर है 0 के, सॉरी आई नहीं जे, बराबर है 0 के, जे इज लेस देन 4, क्योंकि सेकंड डायमेंशन मेरी 4 है, तो जे प्लस प्लस। अब जो स्टेटमेंट असल में प्रिंट होगी ना, वो यहाँ पे प्रिंट होगी। बस एक मिनट काम नेक्स्ट में रात बाद में करना भी चाहूँ तो मैं वो लाइन चेंज कर सकता हूँ, लेकिन असल जो मेरी स्टेटमेंट प्रिंट होगी वो यहाँ पे प्रिंट होगी। ठीक है। और मैं कह देता हूँ लेट्स से यहाँ पे मैं दिस प्रिंट एफ करके कह देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज, लेट्स से दिस इज द वैल्यू फॉर एरे या व्हाटएवर, जो भी आप चाहो, दिस इज दी, और फिर नंबर, और फिर यहाँ परसेंटेज डी के साथ करूंगा मैं काम। तो यहाँ पे आई लिखूंगा जो भी करंट इंडेक्स होगा, तो यहाँ पे तो मैं परसेंटेज डी दूंगा बेसिकली। और अब सेकंड वाला जो मेरा पैरामीटर होगा ना, सेकंड वाला जो मेरा डायमेंशन होगी, वही परसेंटेज डी, ठीक है, कॉमा। और यहाँ पे क्या करेंगे आप, वैल्यू कौन सी प्रिंट करनी है मुझे, अपने प्रिंट के सेंटेंस के अंदर तुम लोग बताओ। मुझे प्रिंट करना है बेसिकली यहाँ पे यहाँ पे एस भी कर देता है, एस और परसेंटेज की। ठीक है जी। तो यूजर से मैं जो प्रिंट दे रहा हूँ वो आई कॉमा जे कॉमा, अब मेरा नंबर वाला जो वेरिएबल है ये, और यहाँ पे आई फर्स्ट पैरामीटर में, और सेकंड डायमेंशन में अगर मैंने दे दिया तो जे। ठीक है। तो ये जो वेरिएबल, ये जो एरे है ना, ये कैसे बनता है, तो अब इसको मैं F11 से कंपाइल करके देखता हूँ। इसके अंदर कोई एरर होगा तो ये, इसके अंदर कोई एरर नहीं था। दोबारा से देखते हैं, मैं बंद कर रहा हूँ दोबारा से, और फिर इसको कंपाइल करके देखो, F11 प्रेस किया है मैंने कंपाइल करने के लिए, तो कोई एरर नहीं था, ये एग्जीक्यूट होके कंपाइल होके एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है। और इसे जरा हम रन कर लेते हैं। लेट्स से भी मुझसे वैल्यू मांग रहा है, ये मुझसे मांग रहा है एंटर वैल्यू। अब यहाँ से पढ़ते हैं इसको, कहाँ से, यहाँ से पढ़ते हैं। हमने 2 डायमेंशनल एरे बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया था उस वक्त, 3 रॉस, 3 कॉलम, 3 रॉस थी, 4 कॉलम थे। अब यहाँ पे 5 रॉस हो जाएंगी, 5 रॉस हो जाएंगी, 0 1 2 3 4, और 4 कॉलम्स हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसको 3 तक ले गया। हमने वैल्यूज रखी सारी, और ये हमारा एरे जो है यहाँ पे ये, ठीक है भाई। तो हमारी ये वैल्यूज आ गई। अब मैं पहली वैल्यू 0 0 पे, यानी एरे का, एरे की जो डायमेंशन है, ये मेरा एरे है, और मैं यहाँ पे एरे को अपना कोई नाम दे देता हूँ। एरे का नाम है नंबर, एरे का नाम है नंबर, और एरे का टेक्स्ट वगैरह अच्छा बड़ा प्यारा सा कर देते हैं। एरे का नाम है यहाँ पे नंबर,
और एरे के अंदर वैल्यूज, अभी एरे के इंडेक्सेस हैं, अब ये वैल्यूज तो पहले से स्टोर कर चुका हूँ, तो ये यही वैल्यूज मैं एरे के अंदर देखा तुम लोगों को स्टोर करके दिखाऊंगा। ठीक है, और वहाँ पे तुम लोग देखना कि वो वैल्यूज वहाँ दूसरी साइड से जाके हमारे पास प्रिंट भी हो जाएंगी। सही है, तो वहाँ भी कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अब क्या करेंगे, मैं लेट से ये कह रहा हूँ कि एरे की वैल्यूज है, ये नंबर है, नंबर एरे का नाम है, और एरे का जो इंडेक्स 0 है उसकी जो सेकंड डायमेंशन है इंडेक्स की 0। ठीक है, मैंने रो और कॉलम में इनको डिवाइड कर लिया। पहली जो मैंने डायमेंशन है ना वो है 0 से लेकर, यानी उसकी लेंथ क्या है, इसकी ये लेंथ है 5। तो और अच्छा कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं एक और कॉलम रो इंसर्ट कर लेता हूँ। टोटल 5 वैल्यूज है, 5 वैल्यूज है। और यहाँ पे भैया कितनी वैल्यूज हैं, यहाँ पे है सर, यहाँ पे 5 वैल्यूज है। 5 वैल्यूज यहाँ पर है, और इसको हम जरा सेट कर लेते हैं। मैंने इसको कहा ऐसे, और फॉर्मेट प्रिंटर से। तो भाई कितनी वैल्यूज है यहाँ पे, 5 वैल्यूज है। 5 वैल्यूज यहाँ, 4 वैल्यूज यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, और मेरे पास 5 वैल्यूज कहाँ पर है, यहाँ पर। 4 वैल्यूज यहाँ पे कैसे है, देखो 1 2, यहाँ पे 5 वैल्यूज कैसे हैं, 1 2 3 4 5, और 4 कैसे है, 1 2 2 3 4। लेंथ तो 4 है, लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 तक जाएगा। अब लेंथ तो यहाँ 5 है, लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। ठीक है, 5 से छोटा रहेगा, 5 तक नहीं जाएगा। सही है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम शेख हनीफा, काफी देर से नहीं है आप क्लास के अंदर, माशाल्लाह से। 10 बज रहे हैं आपको, तो उसकी 5 मिनट हो रहे हैं। ग्रुप में मैसेज देखा था आपने कल रात को, कह रहे हैं देख लिया करेगा टाइम मेरे को। आप लोगों की क्लास नहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ दोबारा से। सही है। अच्छा, तो हम लोग 2D एरे पर 2D एरेस पढ़ रहे थे। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो अभी आपको 1 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह मिल जाए, और मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं भी क्लियर होगा तो मैं भी क्लास में भी कोशिश करूंगा क्लियर हो जाए। ठीक है, हम एरेस की तरफ ही जा रहे हैं। हम 2D एरेस पढ़ रहे थे, तो हमने क्या कहा था, अब एरे की हम मल्टीपल डायमेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो होगा क्या, अभी तुम लोग वहाँ देखो कंसोल स्क्रीन के ऊपर, साथ साथ यहाँ काम करेंगे और वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वैल्यू दूंगा लेट से 0 और 0 पे। 0 और 0 कौन सा, फर्स्ट डायमेंशन 0 यहाँ, और फर्स्ट डायमेंशन की सेकंड डायमेंशन जो 0 है ना, यानी ये डायमेंशन इतनी चलेगी, तो इसके अंदर 0 1 और 2, 0 1 2 3, तीन ये वाली ये सारी वैल्यूज कराएंगे। तो मैं फर्स्ट वैल्यू दे रहा हूँ लेट से 25। अब इससे मुझसे क्या पूछा, 0 का 1, यानी ये वाली वैल्यू 68 देता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा अरीबा, मैंने ये वैल्यूज यहाँ पे लिख के रखी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये वैल्यूज हम लाजमी इनपुट करें। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ये वैल्यूज इनपुट करा रहा हूँ, ताकि बाद में हमारे जहन में एक फिगर बन जाए कि एरेज किस तरह से वैल्यूज इनपुट ले रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा पहले आती है ना, तो आपको समझ में आ जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा समझा दूँ बाद में। सॉरी, फिर थर्ड वैल्यू लेट से मैं लेता हूँ यहाँ पे 86। फिर इसने मुझसे क्या पूछा, ये देखो 0 और 3, तो 0 वाली डायमेंशन चल रही है, यानी अभी फर्स्ट डायमेंशन तो 0 चल रही है,
इसके 3 इंडेक्स में पहुंचा हूँ मैं, ठीक है, सेकंड डायमेंशन के थर्ड इंडेक्स में पहुंचा हूँ। तो मैं वैल्यू एंटर करता हूँ कोई नहीं, मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर कर देता हूँ 27, और यहाँ पे मैं 27 रख देता हूँ ताकि बाद में ना, अल्लाह इतना थका देता है ये, इतनी मेहनत करवाता है वाकई में। ये हमने किया फॉर्मेट पेंटर तो सेट, ठीक है। फर्स्ट डायमेंशन तो हो गई हमारी पूरी। अब ये मुझसे कह रहे हैं वन वन के जीरो पे, तो फर्स्ट डायमेंशन में आ गया मैं, और फर्स्ट के जीरो पे ये वैल्यू एंटर कर लिया मुझे, कौन सी 35, क्योंकि फर्स्ट की ये जीरो डायमेंशन है, सेकंड डायमेंशन अभी जीरो चल रही है, फर्स्ट डायमेंशन 1 हो गई है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट से एंटर 35, इस तरह से 59, जो कि कौन सी है, 1 का 1, तो 1 की 1 आप लोगों को पता है कौन सी है, ठीक है। फिर 1 का 2 34, ओ सॉरी 34, यहाँ पे दोबारा एंटर करें, ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू हम बस 39 ही हम 59 ही कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद 1 2 आ गया, तो अब 1 3 की वैल्यू से अपनी मर्जी से कोई भी एंटर कर दे, से मैं 25 एंटर कर देता हूँ, ठीक है। 25 यहाँ एंटर कर दिया, और 25 ही मैं वैल्यू अपने एक्सेल की शीट में यहाँ पर रख देता हूँ ताकि बाद में हम लोग इसको ग्रैब कर सकें, ठीक है। उसके बाद ये एरिया आगे चला, इसने कहा 2 0 दो मुझे, तो 2 0 का मतलब क्या है, ये 2 फर्स्ट डायमेंशन जहाँ 2 है और सेकंड डायमेंशन जहाँ 0 है, तो 2 0 पे मैंने यहाँ पे रखा है 49, यहाँ पे भी हम 49 दे लेते हैं अपनी जहन नशीनी के लिए। तो 24 दे लेते हैं 2 1 पे, और फिर 2 2 पे हम दे देते हैं क्या चीज़, 67। बाकी नेक्स्ट वैल्यू मैं यहाँ पे खुद ही एंटर कर लेता हूँ, ये मैंने एंटर कर ली लेट से 89, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू एंटर कर ही लेता हूँ। और मैंने यहाँ पे कह दिया ठीक है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर आई गई हैं, इंटरलाइज भी कर लेते हैं। अब मैं एरे के अंदर इसी तरह से वैल्यूज एंटर करूँगा बस। तो 2 के 3 पे मैंने वैल्यू क्या दे दी, 2 के 3 पे मैंने वैल्यू दे दी लेट से 89, ठीक है। फिर मेरे पास देखो मुझसे पूछ रहे 3 के 0 पे, तो 3 के 0 पे मैंने 54 दे दी दोबारा से, फिर मैंने 85 दे ली, फिर मैंने क्या किया 12 दे ली, फिर मैंने क्या किया 32 दे ली। 32 किस पर है, 3 के 3 पर, 32 बिल्कुल मैच कर रहा है। 87 मैंने दे दी किस पर, अब देखो 87 4 के 0 पर है, ठीक है। यानी जहाँ पर एरे की फर्स्ट डायमेंशन 4 है और सेकंड क्या है, एरे की फर्स्ट 4 है और सेकंड क्या है 0, तो 4 के 0 पे क्या दिया मैंने 87 दोबारा से, ठीक है। और फिर मैंने किया 82, अब देखना ये 5 तक नहीं जाएगा, इंडेक्स 5 तक नहीं जाएगा यहाँ पे, मैंने किया 37, फिर मैंने किया यहाँ पे 61, इसका मतलब ये एंड हो गया। देखो ये 4 वैल्यूज फर्स्ट डायमेंशन अगर देखो ना, तो फर्स्ट डायमेंशन के अंदर एक इंडेक्स आ गया, यानी 0, एक लेंथ अगर देखी जाए तो लेंथ 0 0 की ये कंप्लीट हो गई। कितनी मरतबा चला ये लूप कितनी मरतबा चली, अभी 0 पे है लूप, ठीक है, और इसके अंदर की लूप कितनी मरतबा चली, 0 1 2 3, यानी 4 मरतबा। फिर ये 1 हुआ तो इसके अंदर की लूप कितनी मरतबा चली, फिर मजीद 4 मरतबा। फिर ये 2 हुआ तो फिर इसके अंदर की लूप मजीद कितनी मरतबा चली, 4 मरतबा। फिर ये 3 हुआ तो इसके अंदर की लूप मजीद कितनी मरतबा चली, 4। फिर ये 4 हुआ तो इसके अंदर की लूप मजीद कितनी मरतबा चली, 4। यानी बाहर वाले लूप तो 5 मरतबा चला ही चला, लेकिन हर मरतबा बाहर वाले लूप जैसे ही चला उसके अंदर पहले कौन सा लूप चलेगा, अंदर वाला। फिर ये दोबारा जैसे ही बाहर वाला आगे बढ़ेगा फिर इसके अंदर एक और लूप है, यानी वही लूप दोबारा से चलेगा। तो इस तरह से काम कंटिन्यू होगा, और जब इसका रिजल्ट मैं देखूंगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा कि वैल्यूज आपस में प्रिंट हो रही है। अभी मैं दोबारा से वैल्यूज इनको सेट करता हूँ, यहाँ पे मैं \n लगा देते हैं। प्रिंटिंग के अंदर यहाँ पे आप क्या कर दो, प्रिंटिंग के अंदर आप यहाँ लगा दो कहीं भी \n,
और अब मैं कोई भी रैंडम वैल्यूज एंटर कर रहा हूँ। तो देखो ये सारी वैल्यूज प्रिंट होकर आ गई। यहाँ तक प्रॉब्लम? हाँ जी। अब बताओ एरेज के अंदर यहाँ तक प्रॉब्लम है? सॉरी सॉरी सॉरी। कैसे बोल समझ नहीं आया। ये प्रिंटिंग की बात कर रहे हो या फिर वैल्यूज का इनपुट की बात कर रहे हो आमिर? देखो हम तो यहाँ पे जो लिख रहे थे दिस इज वैल्यू फॉर नंबर। अब मैं क्या कर रहा था, ये जो मैंने नंबर के अंदर परसेंटेज डी लिखा है ना, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से आई को उठा रहा है। तो जब भी बार बार लिखा हुआ है ना 0 1 2 3 नंबर के अंदर, तो वो यहाँ इस आई की मदद से आ रहा है। फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना 0 1 2 3 तक जा रहा है, और यहाँ पे फर्स्ट में जा रहा है 0 से लेकर 4 तक, और सेकंड में जा रहा है 0 से लेकर 3 तक, तो वो आई और जे की मदद से आ रहा है। और ये जो एरेज की वैल्यूज जो मैं इनपुट कर रहा हूँ, वही वैल्यूज जो प्रिंट हो रही है वो हो रही है किसकी मदद से? इस नंबर की मदद से। ये जो नंबर और आई और जे लिखा हुआ है इसकी मदद से, क्योंकि लूप के साथ साथ चल रहे हैं तो मैंने आई और जे को ले लिया। जैसे लूप चल रहा है वैसे ही ये एरेज आपस में इस प्रोग्राम के साथ कंपाइल होकर प्रिंट हो जाएंगे। इनपुट के बाद से सही है। देखो मैंने इनपुट कर लिया, इनपुट तो समझ में आ गया कि कैसे यूजर इनपुट के थ्रू हमने क्या किया, डाटा की वैल्यूज ले ली। अब जैसे मैंने वैल्यूज ली, मैंने उसी तरीके से अपने प्रोग्राम को कहा भाई आप इंसान बनो, शाबाश, जैसे वैल्यूज तुमने इनपुट लिया ना, बहुत ही मोहब्बत से वैसे ही वैल्यूज प्रिंट कर दो। ठीक है, वैल्यूज इनपुट हो गई, इसने कहा कि ठीक है मैंने वैल्यूज इनपुट ले ली, ये सारी वैल्यूज आपकी आ गई हैं। अब जैसे जैसे प्रोग्राम चलता जाएगा, यानी ये ऐसे है कि मैंने आप लोगों को कहा कि भाई लूप देखो, लूप नेस्टेड किस तरह चलता है। लेट्स हम एक बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल बनाते हैं और बहुत ज्यादा आसान करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि लेट्स आप एफटेक आओ, रोज आप एफटेक आओगे, ठीक है, और रोज आप एफटेक आने के बाद 3 क्लासेस के अंदर बैठोगे। ठीक है, अब लेट्स आप आज एफटेक आए, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 3 क्लासेस के अंदर बैठना पड़ेगा मेरी, उसके बाद फिर आपको एफटेक की छुट्टी मिलेगी। अब कल जब आप एफटेक आओगे ना, तो पहले आपको मजीद पहले 3 क्लासेस में बैठना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 क्लासेस में बैठोगे तो ही बाहर जा सकोगे, तो ही आप नेक्स्ट क्लास में आ सकोगे। 3 क्लासेस में नहीं बैठोगे तो आपका जो लूप है, आपका जो सारा साइकिल है वो खराब हो जाएगी। फिर मैंने आपसे कहा आप नेक्स्ट क्लास में आओगे, आपको 3 क्लासेस नहीं, आपको शेड्यूल ऐसा है कि आपको 3 क्लासेस में बैठना पड़ेगा, वरना आपका शेड्यूल खराब हो जाएगा। तो ये लूप क्या है, देखो ये लूप फर्स्ट टाइम चला 0 पे, अभी इसकी वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू 0 थी। ठीक है, इसने सोचा कि यार चलो भी आई की वैल्यू 0 है, मैं ब्रैकेट के अंदर चलता हूँ, मैंने आगे की लूप को एग्जीक्यूट करना है, कोई सेंटेंस है, कोई काम है, प्रिंट करना है तो देख लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे तुम लेट से किसी काम के लिए गए तुम, और तुम्हें एकदम से पता चल गया कि यार मुझे तो अभी ये वाला काम करना है, और जब भी मैं ये काम करूंगा, जब भी मैं लेट से अपनी कोई चीज़ नहीं खरीदूंगा, ठीक है, तो मुझे ये काम पहले करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट से मैंने कहा जब भी ये लूप अंदर आया, इसने देखा है कोई और चीज़ अगर होगी तो मैं उसे पहले प्रिंट कर दूँ, पहले पहले तो अंदर की चीज़ प्रिंट होगी, फिर ये लूप आगे चलेगा ना, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, और ये अपनी लिमिट 5 तक पहुंचेगा, यही 5 से छोटा रहेगा उस तक पहुंचेगा। ठीक है, इसने जैसे ही 0 था ना, अभी अंदर गया, इसने देखा अंदर से एक और पहले से लूप है, ये घबरा गया, इसने कहा यार लो अब तो पहले ये लूप चलाना पड़ेगा। तो पहले जब ये लूप अंदर गया तो इसने देखा कि अंदर पहले से लूप है जे का, और ये लूप पहले जे का पहले लूप चलेगा, तो जे का लूप अभी चल रहा है 0 और 0, 0 और 1। मैं इसका एग्जीक्यूट भी कर देता हूँ साथ साथ, तो तुम रिजल्ट भी देखना साथ साथ। ठीक है, अब देखना 0 0 चल रहा है, इसका मतलब अभी ये लूप फर्स्ट टाइम पर है 0 पर, और इसके अंदर इसको एक और लूप मिल गया तो 0 पर। ठीक है, मैं क्या देता हूँ यार वैल्यू प्रिंट कर दो आप मेरे पास 25। अब ये लूप चल रहा है 0 पर, लेकिन अंदर वाला लूप क्या हो गया, 1 पर पहुंच गया। जे वाला जो लूप है, जे की वैल्यू 1 हो गई है, तो आगे की वैल्यू इनपुट ले रही है, तो मैंने बोला 54। फिर अभी आई वाला लूप देखो 0 पे ही चल रहा है, यहाँ पे मैंने इसीलिए 0 1 लिखा है ताकि ये पता चल जाए कि लूप कहाँ चल कहाँ रहा है। 0 पर ही चल रहा है, ये 2 पे आ गया, और इसे रहना किसी छोटा है
सेकंड वाले लूप को 4 से छोटा रह रहा है, ठीक है, तो ये 3 तक जाएगा यकीनन, तो 2 पर आ गया, मैंने कहा भाई 85, तो ये 3 पर आ गया और 3 में बनेगा 69। अब देखो ये क्या हुआ, बाहर जैसे ये लूप खत्म हुआ ना, क्योंकि इसको 4 से छोटा रहना था, 4 से छोटा रहना था यानी 3 पर रहना था, तो इसने कहा कि भाई मैं अब एंड हो गया हूँ, और अब नेक्स्ट लूप स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट लूप कहाँ से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट लूप स्टार्ट हुआ दोबारा बाहर से, जो कि अब आई की वैल्यू 1 हो गई, तो आई की वैल्यू 1 होने के बाद फिर दोबारा नई वैल्यू, फिर दोबारा नई वैल्यू, फिर ये लूप आगे चला, फिर ये लूप दोबारा 3 तक पहुंचा, फिर क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 की जगह अब 2 हो गई, क्योंकि बाहर वाला लूप अब क्या हुआ, एक नंबर और आगे बढ़ गया, क्योंकि अंदर वाला लूप जैसे ही खत्म हुआ तो बाहर वाला लूप चल गया, फिर दोबारा से अंदर वाला लूप स्टार्ट हुआ। अब अंदर वाला लूप जब तक अभी एंड नहीं होता ना दोबारा से, जब तक कंप्लीट नहीं होता फिर बाहर वाला लूप नहीं चलेगा। तो फिर उसने कहा कि वैल्यूज चाहिए मुझे, वैल्यूज, तो मुझे वैल्यूज चाहिए, ये देखो ये, अब ये बाहर वाला लूप फिर से चल गया, 3 पर आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि अभी अंदर वाला लूप कंप्लीट हुआ तो फिर बाहर वाले लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर वैल्यूज आई भाई, ठीक है, वैल्यूज चाहिए मुझे, मुझे वैल्यूज, तो अब क्या हुआ, अब अंदर वाला लूप चल रहा है, अब दोबारा से बाहर वाला लूप स्टार्ट हुआ, क्यों, क्योंकि अब अंदर वाला लूप एंड हो गया था, तो बाहर वाला लूप दोबारा से, फिर उसने कहा कि यार वैल्यूज तो भाई, और फिर इस तरह से ये प्रिंट हो गई। प्रिंट तो प्रिंटिंग देखो सिंपल है, प्रिंट मैंने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया ना नंबर 0 और 1, ऐसे ही मैंने यहाँ पे नंबर 0 और 1 प्रिंट किया, बस मैंने एडिशन क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये किया कि जैसे मैंने यहाँ लिखा नंबर 0 और 1 ये, ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा, जैसे मैंने यहाँ आई और जे दिए ऐसे ही मैंने यहाँ आई और जे दिया। एडिशन ये किया कि यहाँ मैंने परसेंटेज डी लिखकर और उसको एरे का एड्रेस दे दिया, कि जो नंबर ऑफ एरे होगा ना इस लूप के टाइम पर वो प्रिंट हो जाए, बस इस तरह से मैंने प्रिंट किया है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, आमिर अभी भी बताओ, इसके अंदर अभी भी ये नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, समझाते हैं, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, देख लेते हैं। रिटर्न वैल्यू यार वो डाटा की रिटर्न वैल्यू होती है। हाँ वो रिटर्न वैल्यू हमेशा अलग आती है, वो रैंडमली जनरेटेड वैल्यू होती है, वो रैंडमली जनरेटेड वैल्यू होती है, जब आपका प्रोग्राम रिटर्न होता है ना, कितने टाइम के अंदर, देखो मैं लेट से कुछ वैल्यू एंटर करता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, देखना अभी दोबारा, तुम ये रिटर्न वैल्यू कह रहे हो एंड वाली, ये कह रहे हो ना रिटर्न वैल्यू 41, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये रिटर्न वैल्यू रैंडमली जनरेट होती है, ये रिटर्न वैल्यू वो रिटर्न वैल्यू होती है जो आपके प्रोग्राम रिटर्न होने पर आती है, और ये ऑटोमेटिकली देता है, खुद ही देता है, हमें इससे यानी मैनेज जनरेट नहीं की होती है, सही है। मतलब मेरा इससे ये इसकी कोई कंसर्न नहीं होता, क्योंकि जो वैल्यू होती है समझ लीजिए ऑटोमेटिक जनरेटेड होती है, इसलिए। बाकी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम एरे के अंदर है जी, और पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ मैं, एरे के अंदर कोई प्रॉब्लम, निशा रीबा किसी को भी कोई प्रॉब्लम।
अच्छा, चलिए ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछते हैं, वरना फिर मैं सेशन को एंड करता हूँ। फिलहाल फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। अच्छी बात है, वो एक साथ हो जाएंगे तो उनका टॉपिक जो है ना वो अलग हो जाएगा, आप लोग उसको अच्छी तरह से ग्रैब कर